दोस्तों, कल्पना कीजिए, रात के अंधेरे में जयगढ़ किले के द्वार से सेना के विशाल ट्रक गुजर रहे हैं। सड़कें खाली हैं और आम जनता का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित है। सैनिकों के चेहरों पर गहरा रहस्य छाया हुआ था। किले में ऐसा कौन सा खजाना छिपा था जिसके बारे में इंदिरा गांधी को भी पता चल गया और उन्होंने इसकी खुदाई के आदेश दे दिए। आज हम उस रहस्यमयी खजाने की खोज में इतिहास के एक गुप्त अध्याय में कदम रखेंगे। दोस्तों, आज की कहानी उस मुगल कालीन तिलिस्मी खजाने के बारे में है जो सैकड़ों साल पहले जयगढ़ किले में छिपाया गया था। दरअसल इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी को जैसे ही इस गुप्त खजाने के बारे में पता चलता है, वह तुरंत ही इस बेशुमार खजाने को खुदवाने का फरमान जारी कर देती है। कहते हैं कि इसके बाद किले की खुदाई के लिए हजारों मजदूरों ने 5 महीने तक लगातार काम किया था। इसके चलते आमेर से जयगढ़ किले तक लंबी सुरंग बनाई गई। यहाँ आपको बता दें कि इंदिरा के बेटे संजय गांधी खुद इसकी देखभाल कर रहे थे। कहते हैं कि इसके बाद किले के नीचे 7 पानी के टैंकों के नीचे छिपाई गई भारी भरकम दौलत को ढूंढ निकाल लिया जाता है। इसके बाद अचानक एक दिन खुदाई को रोक दिया जाता है और जयगढ़ किले को छावनी में तब्दील कर दिया जाता है। इसके अलावा एक दिन के लिए जयपुर दिल्ली हाईवे को सेना की ट्रकों के लिए ही खोला गया। कहते हैं कि इसी दरमियान सेना के हजारों ट्रकों द्वारा खजाने को दिल्ली तक पहुंचा दिया गया। इसके बाद खजाने की खबर पूरी दुनिया में आग की तरह फैल गई। कहते हैं कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फी अली का भुट्टो ने भी खजाने में से पाकिस्तान का हिस्सा मांग लिया था, मगर इंदिरा गांधी ने यह कहते हुए बात को नकार दिया कि खुदाई में कोई खजाना नहीं मिला है। आइए आज की वीडियो में जानने वाले हैं कि इंदिरा गांधी को जयगढ़ किले से कितना खजाना मिला था। आखिरकार बेशुमार खजाने को किले के नीचे किसने छुपाया था। साथ ही जानने वाले हैं इस खजाने का वह रहस्य जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। तो दोस्तों, मैं रमेश और आप देख रहे हैं शैडो ऑफ स्टोरीज। आज का वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। दरअसल यह 16वीं सदी की बात है। इस वक्त भारत में मुगल साम्राज्य अपने चरम पर था। 1570 से 80 के दशक में भारत के अधिकतर हिस्सों पर मुगल सल्तनत की हुकूमत थी, लेकिन मुगल राजा अकबर इसे और फैलाना चाहता था। वह मुगल साम्राज्य का विस्तार अफगानिस्तान तक करना चाहता था। अकबर इसके लिए अपने नवरत्नों में से सबसे बुद्धिमान कहे जाने वाले बीरबल को अफगानिस्तान भेजता है। यहाँ आपको बता दें कि अफगानिस्तान में उस वक्त अलग अलग कबीलों का राज्य था। बीरबल कई कबीलों को हराते हुए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन इसी दौरान बीरबल का सामना यूसुफजई कबीले से होता है। दरअसल यह कबीला बड़ा शक्तिशाली और खतरनाक था, मगर बीरबल इसका अंदाजा नहीं लगा पाते हैं। यह कबीला बीरबल को चारों तरफ से घेरकर बड़ी बेरहमी से मार डालता है। जैसे ही अकबर को बीरबल की मौत की खबर मिलती है, अकबर अंदर तक टूट जाता है और वह ठान लेता है कि वह बीरबल की मौत का बदला लेकर ही दम लेगा। अब एक तरफ अकबर को अफगानिस्तान जीतना था और दूसरी तरफ उसे बीरबल की मौत का बदला भी लेना था। इसलिए वह अपने सबसे भरोसेमंद सेनापति मान सिंह को काबुल भेज देता है। मान सिंह काबुल जाते हैं और एक एक करके वहां के कई बड़े बड़े कबीलों को हरा देते हैं। मान सिंह यूसुफ जी कबीले को हराकर बीरबल की मौत का बदला भी ले लेते हैं। साथ ही अफगानिस्तान पर मुगलिया सल्तनत का परचम फहरा देते हैं। इसके बाद वे भारत लौट आते हैं। यहाँ आपको बता दें कि राजा मान सिंह अफगानिस्तान से लूटी हुई अपार दौलत, हजारों टन सोना, हीरे, जवाहरात अपने साथ लाते हैं। अकबर को यह खबर थी कि मान सिंह जीत गए हैं, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि मान सिंह ने वहां पर इतनी भारी लूट मचाई है। राजा मान सिंह यह खजाना लेकर सीधे जयपुर पहुंचते हैं। आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि मान सिंह द्वारा लुटा हुआ यह खजाना इतना ज्यादा था कि रखने के लिए आमेर के किले में जगह कम पड़ गई थी। दोस्तों, कहते हैं कि इस खजाने के बारे में सिर्फ मान सिंह और उनके साथियों को ही जानकारी थी, लेकिन इसके कुछ साल बाद अरबी में लिखी गई किताब तिल्स माथे अंबेरी में राजा मानसिंह के इस खजाने का जिक्र मिल जाता है। इस किताब में राजा मानसिंह के खजाने के बारे में काफी कुछ बताया गया था।
इस किताब का हिंदी में मतलब है आमिर के साथ। खजाने ने इस किताब के मुताबिक राजा मानसिंह ने लूटे हुए खजाने को आमेर के किले में 7 पानी के टैंकों में छुपा दिया था। मगर आजादी के तकरीबन 28 साल बाद साल 1975 में पूरे देश में आपातकाल लगा दिया जाता है और देश की पूरी बागडोर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के हाथ में चली जाती है। उस वक्त इंदिरा गांधी को खजाने की गुप्त सूचना मिलती है। बस फिर क्या था, इंदिरा गांधी जयपुर की तत्कालीन रानी गायत्री देवी को जेल में बंद करवा देती है और जयगढ़ किले में खजाना ढूंढना शुरू कर देती है। लेकिन खजाने की इस खोज के बारे में जानने से पहले आपको इंदिरा गांधी और गायत्री देवी के बीच के संबंधों को जानना पड़ेगा। कहते हैं कि बचपन से ही दोनों साथ रही है, इसलिए इन दोनों की ज्यादा बनती नहीं थी। और ऊपर से 1962 में हुए लोकसभा चुनाव में गायत्री देवी रिकॉर्ड मतों से जीतती है, जिससे इंदिरा गांधी के बीच की दरार बढ़ जाती है और इन दोनों के बीच होड़ शुरू हो जाती है। इंदिरा गांधी को एक मौके की तलाश थी। बस 1975 में उन्हें वह मौका भी मिल जाता है। फिर क्या था, 25 जून 1975 को पूरे देश में आपातकाल लगा दिया गया। विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल दिया गया। इधर गायत्री देवी को भी जेल में डाल दिया जाता है। जब गायत्री देवी जेल में थी, तब किसी ने इंदिरा गांधी को तिलस्वा अंबेरी में वर्णित खजाने की जानकारी दी। इमरजेंसी के ठीक 1 साल बाद यानी 10 जून 1976 को पुलिस, आर्मी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मिलकर जयगढ़ किले पर एक रेड डालते हैं और इस रेड का मकसद जयगढ़ में छुपे हुए खजाने को ढूंढना था। इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी काफी एक्टिव थे और उन्होंने ही जयगढ़ के किले में खजाने की खोज शुरू करवाई थी। जयगढ़ किले में चल रही इस खोज के दौरान इस ऐतिहासिक किले को पूरी तरह तहस नहस कर दिया जाता है। इस समय कर्फ्यू का माहौल था, इसीलिए लोगों को किले के आसपास आना मना था। कहते हैं कि जब इस खजाने के बारे में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो को पता चलता है, तो वह 11 अगस्त 1978 को इंदिरा गांधी को एक पत्र लिखते हैं, जिसमें वह जयगढ़ के खजाने में से पाकिस्तान का हिस्सा मांगते हैं। हालांकि इंदिरा गांधी ने यह कहते हुए मना कर दिया था कि कोई खजाना मिला ही नहीं, पर इंदिरा ने खोज जारी रखी। कहते हैं कि 5 महीनों तक आर्मी, पुलिस, इनकम टैक्स और आर्कोलॉजिकल विभाग की टीमें जयगढ़ में ही डेरा डाले हुए थे। पर अब सवाल यह उठता है कि क्या इतने महीनों की मेहनत के बाद इंदिरा गांधी इस खजाने को ढूंढने में कामयाब हुई? तो इस सवाल का जवाब है हाँ। नवंबर 1959 में लगभग 5 महीनों तक चली इस खोज को सरकार अचानक रोक देती है। इंदिरा गांधी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री भुट्टो को एक जवाबी पत्र लिखती है। यहाँ कोई खजाना नहीं मिला है, इसलिए इस मुद्दे पर बहस करने का कोई फायदा नहीं है। दोस्तों, इस पत्र से एक बात तो साफ हो गई है कि सरकार द्वारा खजाना ढूंढने की बातें कोई हवाई बातें नहीं थीं। इंदिरा गांधी ने कहा कि यहाँ केवल 230 किलो चांदी मिली थी, इसके अलावा वहाँ पर कुछ नहीं मिला। लेकिन कई लोग इंदिरा गांधी की इस बात पर यकीन नहीं करते, क्योंकि 1978 में जयगढ़ में यह सर्च अभियान चल रहा था। तब संजय गांधी और आर्मी के कई बड़े अधिकारी खुद जयगढ़ आए थे। इस अभियान से जुड़ी एक और बात है जो लोगों के दिमाग में शक पैदा करती है, और वह है नवंबर 1959 की नंबर 1 क्षेत्र में, जब इंदिरा गांधी ने खजाने की खोज बंद करवा दी और इसके ठीक अगले दिन जयपुर दिल्ली हाईवे को आम लोगों के लिए पूरी तरह बंद कर दिया गया। कहा जाता है कि उस दिन इस पर सिर्फ मिलिट्री के ट्रक ही चले थे। कई लोग मानते हैं कि जयपुर दिल्ली हाईवे पर चल रहे इन मिलिट्री ट्रकों में खजाना भरा हुआ था। लोगों के मुताबिक पहले खजाने को दिल्ली भिजवाया, फिर दिल्ली से इसे 2 हवाई जहाजों में भरवा कर स्विट्जरलैंड भिजवा दिया था। लेकिन आज तक इस कहानी के कोई सबूत नहीं मिले हैं। अब यहाँ पर एक सवाल यह भी उठता है कि अगर सरकार सही कह रही थी और जयगढ़ में कोई खजाना नहीं मिला था, तो आखिर मानसिंह प्रथम का यह खजाना गया कहाँ? जिसके जवाब में कहा जाता है कि राजा जय सिंह द्वितीय ने मानसिंह के इस खजाने को निकाला और जयपुर को बसाने में इसका इस्तेमाल कर दिया। इन कहानियों के पीछे कोई ठोस आधार नहीं है। हालांकि बाद में गायत्री देवी जेल से बाहर आए तो उन्होंने भी सिर्फ इतना ही कहा
कि जयगढ़ में कोई खजाना नहीं मिला है। सरकार ने तो सिर्फ उन्हें डराने के लिए इनकम टैक्स की रेड डाली थी। लेकिन गायत्री देवी भले ही कुछ भी कहें, पर इंदिरा गांधी और पाक पीएम जुल्फी अली का भुट्टो के बीच हुए पत्राचार से यह बात तो स्पष्ट है कि इंदिरा सरकार ने जयगढ़ में खजाना ढूंढने की कोशिश तो की थी, पर खजाना मिला या नहीं मिला यह पता नहीं है। साथ ही हमें यहाँ पर कुछ सवालों का जवाब भी नहीं मिलता, जैसे कि पूरे एक दिन जयपुर दिल्ली हाईवे को ब्लॉक क्यों किया गया। इसके अलावा संजय गांधी और सेना के अधिकारी इतने दिनों तक जयगढ़ में क्या कर रहे थे, इसका जवाब आज तक किसी को नहीं मिला। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि इस खजाने के चक्कर में सरकार ने जयगढ़ को पूरी तरह तहस नहस कर दिया। तो दोस्तों, यह थी जयगढ़ के खजाने की कहानी। आपका इसके बारे में क्या मानना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।